दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहले राजा का पुस्तक 14 अध्याय का 21वें वचन। और सुलेमान का पुत्र रहबियाम यहूदा में राज्य करने लगा, और रहबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएलियों गोत्र में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नहर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। यरेबियाम की जी उस राज्य का वर्णन को देखिए। जब उन्होंने सुलेमान के मरने के बाद यहाँ देश 2 टुकड़ा बंटवारा हो गया है। सुलेमान के समय में वहाँ लोग सुखी और खुशी रहते हैं, लेकिन उनका बेटा का समय में देखिए वहाँ पूरे 12 गोत्र 2 टुकड़ा में बांटा गया। 2 गोत्र, एक यहूदा और बाकी सारे लोग यहूदा के राज्य में आए, और 10 लोग उत्तर दिशा में होके और 2 राज्य में भागे, दक्षिण और उत्तर 2 राज्य हो गए। और परमेश्वर जिससे देश से प्रेम करते थे, उस देश 2 टुकड़ा हो गया है। इन्हीं की राज्य में इस प्रकार की दुखी भरी हुई घटनाएं हुई थी। और उस राज्य की स्थिति को देखिए, आजकल जो मसीहों की स्थिति का ठीक उसी के साथ हम तुलना कर सकते हैं। उस राज्य जब कभी दुख, मुसीबतें, परीक्षाएं आई थी, क्लेश आए थे, परमेश्वर के पास आता था और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता था और उनको रिहाई करता था सारे मुसीबतों में, बंधन से। जब आशीषों को प्राप्त करते थे, फिर से परमेश्वर के विरोध काम करता था और परमेश्वर उनको दंड देता था। फिर से दंड को सह नहीं सकता, फिर प्रभु के पास आके क्षमा मांगेगा, यानी फिर से परमेश्वर उनको आशीष देगा। यानी कभी आशीष देना, कभी परमेश्वर के विरोध में जाना, इसी प्रकार आना जाना उनका देश में इसी प्रकार वो करता था। शायद हमारा जीवन का स्थिति को देखिए, आज हम किस प्रकार की दयनीय स्थिति में रहते हैं। हमारी आत्मिकता में बढ़ोतरी कहाँ हुई है? हम कहाँ परमेश्वर के नजदीक रहते हैं या दूर रहते हैं? या परमेश्वर हमारा कार्य में प्रसन्न रहते हैं या वो नफरत करते हैं? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। आज आपकी स्थिति क्या? शायद आप परमेश्वर से दूर है, आपका विचार से आप दूर है, आपका कर्तव्य से आप दूर है। आज अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। आप कितने दूर चले गए? शायद आपका जीवन अंधकार में, श्राप में है, आशीष नहीं है। वो सारी बातों को छोड़ के प्रभु के पास आके अर्पण करना, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हम किस हालत में रहते हैं। ऐसे जांचने से परमेश्वर हमारा जीवन में फिर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।